नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार काफ़ी लंबे समय के बाद आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। शारीरिक स्वास्थ्य की कुछ गड़बड़ियाँ इस कार्य में बाधा बनी हैं और आज हम बात करेंगे राजने के अंदर जो नई तकनीक और जो नए विकास हुए हैं उनके संदर्भ में। विद्यार्थियों, राजने अब जिस तरीके से इसकी प्रारंभिक शुरुआत थी वैसा नहीं रहा है। राजने के क्षेत्र में व्यापक बदलाव, व्यापक परिवर्तन आ गए हैं। वर्तमान परिस्थितियों में यदि हम देखें तो राजने जो है वो जनमत से नियंत्रित होने लगा है। राजने पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो वित्त और अर्थव्यवस्था का पड़ने लगा है। राजने की तकनीक को बदलने में विज्ञान के आविष्कारों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं वो राजने को एक अलग दिशा प्रदान कर रही हैं। इन परिस्थितियों के आलोक में हम राजने में जो बदलाव, जो परिवर्तन, जो नई बातें शामिल हुई हैं उन पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। राजनयिक विकास में जो हमें वर्तमान परिस्थितियों में सबसे बड़ा बदलाव नज़र आता है उसमें यह है कि अब राजने जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से क्रियाशील होता है। अब राजने का जो स्वरूप है वो सामूहिक हो गया है। पहले राजने जो है व्यक्तिगत स्तर पर प्रारंभ होता था और वह व्यक्तिगत स्तर पर ही एक निष्कर्षात्मक स्थिति में पहुंचता था, परंतु अब राजने का जो स्वरूप है वो सामूहिक हो गया है। राष्ट्र जो हैं वो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से राजनयिक वार्तालाप करते हैं। जैसा कि हमको जानकारी है कि प्रथम महायुद्ध के बाद राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। राष्ट्रमंडल और विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्रीय संगठन हैं उन संगठनों ने राजनयिक जो तकनीक है उसको बदल कर रख दिया है। अब राष्ट्र इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से राजनयिक क्रियाकलाप को अंजाम देते हैं। तो इस तरीके से राजनय का जो स्वरूप है अब सामूहिक बन गया है। दूसरी बात अगर हम करें राजनयिक विकास की दृष्टि से तो अब राजनय पर प्रजातांत्रिक नियंत्रण बहुत ज़्यादा हो गया है। जनता का राजनय पर पर्याप्त हस्तक्षेप है और जनता जो है उस पर नियंत्रण भी रखती है। सामान्यतः राजनयिक जो है जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और वो जनता के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। तो व्यक्तिगत निष्ठाएं, व्यक्तिगत आकांक्षाओं की जगह जनमत जो है वो प्रभावी हो गया है, प्रजातांत्रिक नियंत्रण प्रभावी हो गया है। तो ये बदलाव भी हम राजनय में देख पा रहे हैं। अब जो तीसरा बदलाव और जो तीसरा विकास हम राजनय में देख सकते हैं वह है वाणिज्य का महत्व। राष्ट्रों की जो प्राथमिकताएं हैं वो बदल गई हैं। अब व्यापारिक हित जो है वो राष्ट्रों की प्राथमिकताओं में शामिल हो गया है और राष्ट्र जो हैं अपने इन व्यापारिक हितों को पूरा करने के लिए वाणिज्य दूतों, व्यापारिक जो विशेषज्ञ हैं उनकी नियुक्ति करके अपने जो है वाणिज्यिक महत्व या वाणिज्यिक हित जो है या व्यावसायिक हित जो है उनकी पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। एक तरीके से राजनय का जो संगठन है उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव हमें अब वर्तमान समय में नज़र आता है। अब वाणिज्यिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए, वाणिज्यिक क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के द्वारा महावाणिज्य दूत, वाणिज्य दूत, उप वाणिज्य दूत व वाणिज्य अभिकर्ताओं की नियुक्ति करके अपने व्यापारिक और व्यावसायिक हितों को पूरा करने के लिए काम किया जाता है। तो इस तरीके से हम ये देख पाते हैं कि अब जो है वाणिज्य का राजनय में बहुत बड़ा महत्व हो गया है। पहले केवल सुरक्षा और
आपसी जो सहयोग है वो राजनीति का एक महत्वपूर्ण आधार होता था। अब वाणिज्यिक हित और व्यापारिक हित जो है राजनीति में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा अब जो बड़ी बात है या बड़ा जो बदलाव या बड़ा जो परिवर्तन या जो बड़ा जो विकास हमें राजनीति में दिखाई देता है वह यह है कि अब मुद्रा और वित्त का महत्व बहुत बढ़ गया है। वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ वित्त सहचरियों के माध्यम से इस कार्य को अंजाम देते हैं। तो प्रत्येक राष्ट्र अपनी मुद्रा और अपने वित्त को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं और इसके लिए वो इस प्रकार के वित्त सहचरियों की नियुक्ति करते हैं जो उनके मुद्रा और वित्त का जो स्तर है उसको बढ़ाए रखें। पांचवी बात अगर हम इस संदर्भ में करें तो समाचार पत्रों का बहुत महत्व बढ़ गया है। अब राजनयिकों से ये आशा की जाती है कि वो दूसरे राष्ट्र को जानने के लिए समाचार पत्रों का अध्ययन करें, पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करें और अध्ययन करने के उपरांत वो उस देश के बारे में एक राय जो है वो निर्मित करे और इस काम को पूरा करने के लिए विभिन्न राजदूतों के द्वारा, दूतावासों के द्वारा अपने स्तर पर भी एक सूचना विभाग की स्थापना की जाती है जो संबंधित राष्ट्र के बारे में जानकारियां अर्जित करते हैं और उसी के आधार पर वो जो है राजनयिक वार्तालाप को अंजाम देते हैं। तो समाचार पत्र जो हैं वो राष्ट्रों को जानने का महत्वपूर्ण माध्यम है और इन समाचार पत्रों का अध्ययन करने के उपरांत ही राजदूत जो है वो राजनयिक वार्तालाप करते हैं। इसी तरीके से अब जो है प्रचार के साधनों का महत्व बढ़ गया है। मीडिया, सोशल मीडिया, टेलीविज़न ये एक ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय माहौल तैयार किया जाता है और उस अंतर्राष्ट्रीय माहौल में प्रत्येक राष्ट्र अपने पक्ष को मजबूत बनाने के लिए काम करते हैं। विभिन्न प्रकार के ये जो माध्यम हैं इन माध्यमों में आलोचनाएं, टीका टिप्पणियां करके राष्ट्र जो हैं अपनी बात को दूसरे राष्ट्रों तक पहुंचाते हैं। तो प्रचार का बहुत ज़्यादा महत्व अब राजनीति में हो गया है। इसी तरीके से एक और पक्ष राजनीति में जो उभर कर आया है वह अटकलबाजियों का है। सामान्यतः ये अटकलबाजियाँ मीडिया के माध्यम से व्यक्त की जाती हैं। आज सीधे तौर पर किसी बात को कोई भी राष्ट्र पूर्णतः स्वीकार नहीं करते। अटकलबाजियों पर अंतर्राष्ट्रीय वातावरण जो है काम करता है तो मीडिया इस काम को अंजाम देता है। तो आज राष्ट्र जो है अपनी बात को सीधे तौर पर न कहकर अटकलबाजियों के माध्यम से उन बातों को स्थापित करने का प्रयास करते हैं और इस काम में समाचार पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये सारा जो बदलाव है, ये सारा जो परिवर्तन है वो वर्तमान जो राजनयिक प्रक्रिया है उसमें हमें नज़र आता है। धन्यवाद।